हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ वर्ल्ड क्लास। तो आज हम आपको 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन कराएंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है वो ये कह रहा है, राइट फर्स्ट 4 टर्म, पहली 4 टर्म आपको लिखनी है एपी की, जिसमें ए मतलब फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, डी मतलब लास्ट डिफरेंस दिया हुआ है, आर गिवन बिलो। अब वो इस प्रकार दिया गया है, फर्स्ट जैसे फर्स्ट पार्ट दिया है ए के इक्वल 10 है और डी के इक्वल 10 है। अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट दिया है तो आप सेकंड पार्ट निकालो। सेकंड मतलब देखो ये फर्स्ट है तो सेकंड है a2। अब a2 निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस के d कर दो। तो a कितना दिया है 10, तो यहाँ पर 10 करोगे, d दिया है 10 तो ये कितना आ गया 20। तो सेकंड जो टर्म आई वो कितनी आई है 20। अब यहाँ पर थर्ड टर्म का यूज करें हम a3। अब a3 कहता है a प्लस के 2d। अब a दिया है 10 प्लस के 2d दिया है 10। तो 10 2 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे 20 आया, 20 प्लस के 10 कितना आया 30। a3 आ गया। अब यहाँ पर a4 का यूज करें हम, तो a4 कहता है a प्लस के 3d। अब a4 इक्वल है a दिया है 10 प्लस के 3d दिया है 10, 3 प्लस के 10 हुए 30। तो 10 प्लस के 30 कितना हो गया 40। फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। अब आप देखो यहाँ पर सेकंड पार्ट। अब सेकंड जो पार्ट दिया है वो है a के इक्वल दिया है -2 और d के इक्वल दिया है 0। a के इक्वल दिया है -2, d के इक्वल दिया है 0। तो सेकंड टर्म निकालते हैं। सेकंड टर्म निकालने का फॉर्मूला a प्लस के d कर दो। तो a2 इक्वल है a दिया है -2 प्लस के 0 करें तो क्या आएगा -2 ही आएगा। अब a3 का यूज करें, a3 है a प्लस के 2d। अब यहाँ पर a दिया है -2 प्लस के 2, d दिया है 0। अब -2 2 की मल्टीप्लाई 0 से होगी 0 और -2 प्लस के 0 कितना होता है -2 होता है। ठीक है, a3 भी कितना है -2। अब हम निकालते हैं a4 है a प्लस के 3d। अब यहाँ पर a दिया है -2 प्लस के 3, d दिया है 0। तो कितना आएगा -2 प्लस के 0 कितना आएगा -2 आ जाएगा। ओके, अब इससे आगे जब ये कहता है कुछ इसका थर्ड वाला पार्ट, थर्ड पार्ट में दिया हुआ है a के इक्वल दिया है 4 और d के इक्वल दिया है -3। अब यहाँ से सेकंड टर्म निकालते हैं। सेकंड टर्म का फॉर्मूला a प्लस के d है। तो a कितना दिया है, a दिया है 4 और d दिया है -3। कितना आ गया प्लस के 1। ठीक है, a2 आ गया प्लस के 1। अब a3 का यूज करें, a3 है a प्लस के 2d। अब यहाँ पर a दिया है 4 प्लस के 2, d दिया है -3। तो ये आ गया 4 - के 6। तो कितना आ गया 4 - 6 के 2 आ गया। ठीक है, अब निकालें a4 का फॉर्मूला है a प्लस के 3d। a4 का फॉर्मूला a प्लस के 3d रहता है। तो a4 के इक्वल है a दिया है यहाँ पर 4 प्लस के 3, d दिया है -3। तो यहाँ पर आ गया 4 के 9। तो कितना आ गया 9 - 4 के 5। तो a4 कितना आया, यहाँ पे आया के 5। ठीक है, देखो आपके थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गए। फोर्थ वाला पार्ट देखिए अब आप। IV4 a दिया है कितना -1, d दिया है 1/2। अब यहाँ पे क्या किया जाए, यहाँ पर a दिया है फर्स्ट टर्म दी हुई है तो सेकंड टर्म का यूज करें। अब सेकंड टर्म में a2 कहता है a प्लस के d। अब a2 के इक्वल है a दिया है -1 प्लस के d दिया है 1/2। अब यहाँ पर a2 कितना आ गया -1 प्लस के 1/2 आया। आप कॉमन 1 करो तो कितना आया एलसीएम आ गया 2 1 जा 2। देखो डायरेक्टली कर लीजिए 2 1 जा 2 -2 और प्लस के 1 तो -1 बचेगा और आप में कितना 2 आ जाओ, डायरेक्टली कर दिया। उसके बाद अब a3 का यूज करें। a3 कहता है a प्लस के 2d। अब a दिया है -1 प्लस के 2, d दिया है 1/2। तो 2 से तो 2 कट गया, कितना आ गया -1 प्लस 1 वो बन जाता है 0। तो a3 आ गया 0। उसके बाद a4 का यूज करें। a4 कहता है a प्लस के 3d। तो a दिया है -1 प्लस के 3, d दिया है 1/2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 प्लस के 3/2।
एलसीएम का यूज करें तो 2 बन जा 2 माइनस के 2 प्लस के 3 तो 1 बच गया, अपॉन में 2 बच गया, तो A4 जो आया वो आया 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे यूज किया जाए A5 का, सॉरी फिफ्थ पार्ट जो दिया हुआ है वो है A के इक्वल है माइनस के 1.25 और D के इक्वल है 0.25। अब यहाँ पर सेकंड टर्म निकालें, सेकंड है सेकंड टर्म है A प्लस के D, तो सेकंड टर्म A दिया है माइनस के 1.25, D दिया है 0.25। अब इनको ऐड करें तो इसमें से 25 माइनस हो जाएगा तो A2 आ गया माइनस के 1। ठीक है, अब उसके बाद अब हम निकालें A3 निकालते हैं तो A प्लस के 2D की कहता है, तो A3 आ गया, A है माइनस के 1.25 प्लस के 2 और D दिया है 0.25। तो यदि इसमें से माइनस करें तो कितना आएगा, ये आएगा माइनस के 1.25 जो दिया है, यहाँ पर आ जाएगा प्लस के 50। अब 1.25 में से 50 माइनस करें तो 75 रह जाएगा, तो A3 आ गया 0.75 किसका, माइनस का। ठीक है, इसी प्रकार अब हम करें फोर्थ का A4 कहता है A प्लस के 3D, तो A4 है, A दिया है माइनस 1.25 प्लस के 3 और D दिया है 0.25, तो 3 की मल्टीप्लाई 0.25 से करोगे कितना आएगा, माइनस 1.25 और प्लस के 0.75। अब 0.75 करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा माइनस के 0.50। ये आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है और आसान मेथड से कंप्लीट हो चुका है। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट करना है। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर थर्ड। Write first term and common डिफरेंस। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर राइट फर्स्ट टर्म पहली टर्म और कॉमन डिफरेंस होता है डी। बस ये लिखना है आपको, जैसे फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 3, 1, -1 और -3 दिया चल रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे शुरू में जो नंबर आपको दिया गया होगा वो आपका पहली टर्म होती है, फर्स्ट टर्म होती है, तो उसे ए कहते हैं। तो ए यहाँ पर दिया है 3। अब कहता है डी निकालें, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं। सेकंड टर्म है यहाँ पर 1, उसमें से माइनस करते हैं 3, तो कितना आया, -2। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब करें सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट दिया है -5, -1, 3 और 7। तो यहाँ पर फर्स्ट जो टर्म है वो आपको पता है -5 दिया हुआ है, लेकिन डी निकालने के लिए फॉर्मूला यूज किया जाएगा। सेकंड टर्म में से माइनस करें फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म में -1 है, माइनस करें कितना, -5, तो कितना आया, -1 प्लस के 5 आया, तो यहाँ पर 4 आ गया प्लस का। तो यह इसका सॉल्यूशन हो गया। अब आप देखो थर्ड पार्ट में कहता है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 और इनका। अब यहाँ पर जो फर्स्ट में दिया हुआ है वो तो 1/3 है, तो डी निकालते हैं। डी निकालने का अंतर आप खुद ही देख लो, यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पे 5, तो कितना ऐड हुआ, 4 पे ऐड हुआ, और यहाँ पे 3 चल ही रहा है। ठीक है, तो ये इसका डी हो गया। अब यहाँ पर यूज किया जाए फोर्थ वाले पार्ट को। फोर्थ वाला पार्ट दिया है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। तो A2 माइनस के A1 किया जाए डी निकालने के लिए, तो 1.7 में से माइनस करें 0.6, तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 1.1। तो डी तो आ गया। और फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म आपको पता ही है, सबसे शुरू की जो टर्म होती है वो फर्स्ट टर्म होती है। इस प्रकार आपके जो क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।